हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे आप सभी। वेलकम टू अवर चैनल कोप विजयलक्ष्मी ठाकुर में। और हम सब कर रहे थे जीएस की तैयारी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंपटीशन का टाइम बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप भी रिवीजन अपना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अपकमिंग वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा थोड़ा करके ही हम अपनी तैयारी को बेहतर लेके चलेंगे। और आपको क्लास कैसी भी लगती है तो आप कमेंट करके बताया करो। और अगर कुछ सुझाव है या आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताया करो, हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके हम ऐसे अपनी तैयारी को बेहतर लेके चलेंगे। और उम्मीद है जो वीडियो आप पिछली देखते होंगे वह आपको अच्छी लगी होंगी। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है विश्व के सभी देश और उनकी राजधानियाँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली कंपटीशन में अगर हम आए हैं तो तब भी ज़रूरी है, लेकिन हमारी वोकेबलरी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके हम अपने इन्हें करेंगे कंप्लीट। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कतर, इसकी राजधानी है दोहा। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो, कतर कर कपड़े को धोना है, यानी कपड़े को काट कर उनको धोना है। तो कतर की राजधानी है दोहा। अगला है जॉर्डन, इसकी राजधानी है अम्मान। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो कि गार्डन में कौन है, अम्मा, यानी हमारे गार्डन में आपने देखा होगा जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वे ज़्यादातर गार्डन में और बगीचे में बैठना पसंद करते हैं। तो जॉर्डन में कौन है, अम्मा। नेक्स्ट है हमारा यमन, इसकी राजधानी है साना। तो इसे आप ऐसे रिलेट करो कि ये मन सूना सूना। आपने देखा होगा कभी भी हमारा मन उदास हो जाता है बहुत ज़्यादा, बिना किसी बात के ही हमारा मन नहीं लगता। बोलते हैं कि खाने में मन नहीं है और यहाँ पे मन नहीं है। तो आप ऐसे रिलेट करो कि यमन की राजधानी है साना। ये मन कैसा है, यानी सूना सूना। अगला है हमारा ओमान, इसकी राजधानी है मस्कट। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो कि ओ मान जा फ़ोन मत काट। आपने देखा होगा हमारे फ्रेंड्स या हम सब बात करते हैं आपस में, तो अगर नाराज़ हो जाते हैं तो हम एक दूसरे का फ़ोन कट कर देते हैं जल्दी। तो एक दोस्त अपने फ्रेंड से बोल रहा कि ओ मान जा फ़ोन मत काट। अगला है बहरीन, इसकी राजधानी है मनामा। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो कि बाहर जाने से मना करती है कौन, हमारी माँ, यानी मम्मा। तो बहरीन का कौन है, मनामा। बाहर जाने से कौन मना कर रहा है, माँ। अगला है जापान, जापान की राजधानी है टोक्यो। तो आप इसे जापान का आप ऐसे रिलेट करो पान, यानी पान खाने वाले को टोकेंगे। आपने देखा होगा कि जो ये बैड हैबिट्स रखते हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, हमेशा उनकी सेहत खराब ही मिलती है, मुंह में से स्मेल आती है बहुत ज़्यादा। तो आप उसे ऐसे रिलेट करो कि पान खाने वाले को टोकेंगे। जापान की राजधानी है टोक्यो। अगला है इराक, इराक की राजधानी है बगदाद। तो राख खाने से दाग लग जाएंगे। आपने देखा छोटे बच्चे हैं वे खुराफात करते रहते हैं, तो मिट्टी वगैरह खाते रहते हैं। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो कि राख खाने से क्या होगा, दाग लग जाएंगे। अगला है मलेशिया, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। तो हम इसे ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे कि मेले में कमाल दिखाता है जादू, यानी मेले में कमाल होता है जादू। तो यानी मलेशिया की है कुआलालंपुर। होता कुछ नहीं है, देखो बस जीएस की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी यही है कि आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा ही कंटेंट आपके लर्न रहेगा। और थोड़ा सा होता क्या है कि चीज़ें अगर हम रोज़मर्रा में हम उन्हें रिलेट करके पढ़ते हैं, या आप थोड़ी ट्रिक लगा कर अपने माइंड में कुछ ही शब्द बना के आप उन्हें अगर तैयार करोगे तो आप उन्हें भूलोगे नहीं। और कंपटीशन का सबसे बड़ा अपराध है भूलना, क्योंकि कंटेंट इतना सारा होता है, आप हमारा माइंड इतना सारा डिस्टर्बेंस होकर रखता है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है तैयारी करने में। तो आप उसे बेहतर रिलेट करके देखो कि आप अपने ही शब्दों में कुछ भी अपना वर्डिंग बना लो और आप उन्हें अपने क्वेश्चन पर अप्लाई करो। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर अगर आपने कितना ही अच्छा कंटेंट तैयार करके रखा हो, हाँ वहाँ पे हमें अपना सब कुछ याद आता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ या नहीं हुआ। तो आप इसे ऐसे रिलेट करके याद करो कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, और ऐसे ही हम अपना अच्छा करके चलेंगे। क्योंकि फ्री माइंड से आप देखोगे कि तैयारी अगर आपकी ना भी हो तब भी आपका माइंड 100% अपना देने के लिए तत्पर रहता है। अगला है हमारा मलेशिया का हो गया था कुआलालंपुर, तो मेले में कमाल या जादू। अगला है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो कि इंडोनेशिया में कार्यकर्ता हैं जागरूक, यानी जकार्ता। इंडोनेशिया के में कौन कार्यरत हैं, कार्यकर्ता में हैं जागरूक। अगला है फिलीपींस, इसकी राजधानी है मनीला। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो, फील करे भाई मनीला। कौन फील करता है, यानी फील करे भाई मनीला। आपने देखा होगा हमारा जो डिपेंडेंस होते हैं हम बड़ी बहन या बड़े भाई से होते हैं। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो कि फील करे भाई मनीला।
अगला है हांगकांग, इसकी राजधानी है विक्टोरिया। तो आप इसे ऐसे रिलेट करके करो, हाँ कहाँ करते हैं विक्टोरिया वाले, यानी हाँ कहाँ करते हैं विक्टोरिया वाले। विक्टोरिया ये फॉरेनर वर्ड है, आपने देखा होगा जो बग्गी टाइप के होते हैं उन्हें विक्टोरिया बोलते हैं वहाँ पे। तो उनमें देखा होगा आपने, हम अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में कर रहे हैं, तो हम आपस में बातें बहुत करते हैं। तो वहाँ पे हा ही होता रहता है, मजाक करते रहते हैं आपस में। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो, हांगकांग यानी विक्टोरिया, तो हा और का कहाँ करते हैं विक्टोरिया में। अगला है वियतनाम, इसकी राजधानी है हनोई। तो आप वियतनाम यानी वसियतनामा, हनोई यानी बहनोई के नाम है। देखा आपने कि हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों से निकाल के अगर कुछ भी अप्लाई करते हैं तो आप उसे भूलते नहीं हो। अब आप वियतनाम की राजधानी हनोई कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि वसियतनामा आपने किसके करा दिया, बहनोई के नाम करा दिया। अगला है थाईलैंड, इसकी राजधानी है बैंकॉक। तो आप इसे रिलेट करो कि थाई में कुछ हो रहा है। थाईलैंड, बैंकॉक यानी थाई में कुछ हो रहा है, बैंकॉक यानी कुछ हो रहा है। अगला है हमारा ताइवान, इसकी राजधानी है ताइपे। तो आपने देखा होगा ताइविन होने पे ताइपे करेगी। आपने देखा होगा अगर हम अपना कुछ भी बेहतर करते हैं, हम कुछ जीतते हैं या कुछ वो करते हैं, तो हमारे बड़े हमें इनाम देते हैं। कुछ भी हो वे हमें आशीर्वाद देते हैं, उसमें हमें इनाम देते हैं। तो आपने देखा होगा कि उनकी दुआओं में बहुत असर होता है। तो आप इसे ऐसे रिलेट करके लर्न करो कि ताइवान की ताइपे ताइविन होने पे ताइपे करेगी, यानी आपको दुआएं देंगी। अगला है मंगोलिया, मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर। तो इसे ऐसे मंगोलिया यानी गोलियों, तो गोलियों से बटेर का शिकार करेंगे। किसका शिकार करेंगे आप गोलियों से, यानी गोलियों से हम बटेर का शिकार करेंगे। अगला है चीन, चीन की कैपिटल है बीजिंग। तो आपने देखा होगा चीन हमेशा जंग चाहता है, वो हमारे साथ लड़ता रहता है। हमारे पड़ोसी जो देश हैं उनका छोटा छोटा पार्ट्स वो कब्जा करता रहता है, और जैसे उसने तिब्बत का कुछ पार्ट अपने में मिला रखा है ऐसे ही ज़बरदस्ती। तो ऐसे ही आप रिलेट करो कि चीन बीजिंग यानी चीन जंग के लिए हमेशा तैयार रहता है। अगला है बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। तो आप ऐसे करो, बैल बजेगी सैल से। आपने देखा होगा कि सैल डलती है, हमारी घड़ी हो या अलार्म का कुछ हो तो उसमें सैल डलेगी। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो कि बेल्जियम ब्रुसेल्स यानी बैल बजेगी सैल से। अगला है डेनमार्क, इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। तो आप इसे ऐसा करो कि मार्क लगाने के लिए कॉपी पेन चाहिए। कि आपने देखा होगा अगर हम कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं और उसमें हमें पहचान बनाने के लिए करना है, तो आप उस पर कुछ मार्क कर दोगे, अपना कुछ उस पर निशान बनाओगे जिससे आपको पता रहे कि आपकी है। तो आपने रिलेट करा देख कि मार्क लगाने के लिए कॉपी और पेन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप क्वेश्चन से ही कुछ ना कुछ उसके वर्डिंग बना लिया करो, आप उसे कभी भी भूलोगे नहीं। थोड़ा थोड़ा अब जैसे हम ट्रिक अप्लाई करते हैं तो आपको भी ऐसा थोड़ा सा बनाना या थोड़ा सा अप्लाई करना आ गया होगा। ऐसे ही बस हमारी लड़ाई सिर्फ एग्ज़ाम हॉल में हमारे क्वेश्चन से है, बाकी आप अपने शब्दों में कुछ ही बनाओ, कुछ ये करो, बस सिर्फ हमारी लड़ाई एक हमारा क्वेश्चन सही करने से है। क्योंकि कितना भी आप वो कर लो, अगर तैयारी बेहतर है हमारी और हमारे क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं तो हमारी तैयारी का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि एक नंबर से कई हज़ार बच्चा फाइनल मेरिट से पीछे हो जाता है, और फाइनल मेरिट का दर्द आप समझते ही हो अच्छे से कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अगला है फ्रांस, इसकी राजधानी है पेरिस। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो, फ्रांस यानी फ़्रॉक, छोटी बच्ची है उसका फ़्रॉक है, से रीस नहीं है, यानी छोटी बच्ची के फ़्रॉक से रीस नहीं है। क्योंकि आपने देखा छोटे बच्चे कितने ही कपड़े उनके गंदे हो रखे, आप कपड़े बदलते रहो बच्चा फिर गंदा करके ले आएगा। तो छोटे बच्चों की कोई रीस नहीं है। अगला है इटली, इटली की राजधानी है रोम। तो आप इसे इटली से आप ऐसा करो कि टल्ली, रोम यानी रोने लगा, टल्ली होकर रोने लगा। अब ये तो आप हमेशा अपने सामने एग्जाम्पल देखोगे कि जो ड्रिंक करते हैं वे बिना बात ही ऐसे ही रोने लग जाते हैं। पता नहीं क्या बात है कि ड्रिंक की और बस रोना स्टार्ट, या तो रोना स्टार्ट हो रखा होगा या वे अपनी फैमिली वालों को गालियाँ देना स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादातर तो मैंने रोते हुए देखा है। अगला है रूस, रूस की राजधानी है मास्को। तो आप इसे ऐसा रिलेट करो कि रूस गया उसका मास्क ले लिया। दो बच्चे हैं आपस में, वे खेल रहे थे, आपने देखा होगा छोटे बच्चों के मास्क आते हैं, छोटा भीम के, हनुमान जी के, गणपति के। तो वे आपस में अगर खेलते रहते हैं ना, तो एक बच्चे के पास मास्क है और एक के पास मास्क नहीं है, तो अगर वो ले लेगा दूसरा बच्चा तो पहला बच्चा रूस जाएगा। रूस गया यानी उसका मास्क ले लिया।
आपने अपने माइंड में थोड़ी सी स्टोरी ऐसे क्रिएट किया करो कि आप जैसे क्वेश्चन आप अप्लाई करते हो, आपने पढ़ा, एक दो बार आपने ट्रिक को अप्लाई किया, एक दो बार आपने उसे फिर से दोबारा देखा, तो वो क्या होगा कि वो हमेशा के लिए आपके माइंड में बिल्कुल एब्जैक्ट ऐसे ही वो हो जाएगी। माइंड सोचने भी ऐसे ही लगेगा कि जैसा हमने ये रिलेट किए पढ़ा था। यानी रूस की कैपिटल है मॉस्को, तो कौन रूस गया था? बड़ा बच्चा रूस गया था छोटे बच्चे से। अगला है पोलैंड, इसकी राजधानी है वारसा। तो आपने देखा पोलैंड में से आप लैंड निकाल लो। लैंड क्या होता है? हमारी ज़मीन, हमारी धरती, हमारी संपदा। तो उसे वारसा इसकी राजधानी है। तो आप ऐसे करो, लैंड के वारिस, यानी हमारी जो धरती है उसके वारिस हैं। तो आप इसे अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में अप्लाई करके देखे करो। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ तो आप भूलोगे नहीं। अगला है हंगरी, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। तो ऐसा हंगरी यानी गिर गया। कौन? बूढ़े का पेस्ट गिर गया। आपने देखा होगा जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा एक टाइम पर आके उनके हाथ थोड़े से या पूरी बॉडी सही से बैलेंस नहीं हो पाती, तो हाथ लगातार हिलते रहते हैं। तो आपने देखा कि वे ब्रश करना चाह रहे थे तो उनका पेस्ट गिर गया। हंगरी यानी बुडापेस्ट, गिर गया बूढ़े का पेस्ट। अगला है नार्वे, नार्वे की कैपिटल है ओस्लो। तो आप ऐसे रिलेट करो, नाव और स्लो चला, यानी आप नाव पे कहीं जा रहे और नाव की स्पीड ज़्यादा तेज़ है, तो आप अपने फ्रेंड को या उन्हें बोलेंगे ड्राइवर को स्लो, यानी नाव और स्लो चला। अगला है सर्बिया, सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। तो सर्बिया को आप रिलेट करो सब्जियां से। सब्जियां किस पर लगेगी? सब्जियां लगती है हमारी बेल पर। आपने देखा होगा तोरई की बेल होती है और कद्दू की बेल होती है और लौकी की बेल होती है। तो सर्बिया से आप हमेशा रिलेट कीजिए सब्जियां, बेलग्रेड। आयरलैंड है, इसकी कैपिटल है डबलिन। तो आप इसे ऐसे करो, आयरन यानी लोहा की गोली डबल। कितनी गोली है? लोहे की गोली है डबल, यानी आयरन की गोलियां आप डबल खाया करो, 2 खाया करो, क्योंकि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा रखी होती है तो एक से काम नहीं चलेगा, आप 2 खा के रखो। अगली है सूडान, सूडान की कैपिटल है खार्तूम। तो आप उसे ऐसे रिलेट करो कि मैं सूडोन, मैं सूडोन। तो सूडान की कैपिटल है खार्तूम। तो मैं सूडोन, अब खैर नहीं तुम्हारी, यानी मैं डोन हूँ तो अब खैर नहीं है तुम्हारी। अगला है कनाडा, कनाडा की कैपिटल है ओटावा। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो कि कनाडा पढ़ने जाओ तो ज़ोर ज़ोर से टाटा करते हैं। आपने देखा होगा हमारे फ्रेंड्स हैं जो हरियाणा या पंजाब के, वहाँ पे स्टूडेंट हैं या यूथ्स हैं, वे ज़्यादातर फ़ॉरेन में जाकर पढ़ाई के वीज़ा से लेकर जाते हैं, स्टडी वीज़ा। तो हम उन्हें छोड़ने जाते हैं तो हम उन्हें टाटा करते हैं। तो कनाडा पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो ज़ोर ज़ोर से टाटा, यानी कनाडा ओटावा। अगला है क्यूबा, क्यूबा की राजधानी है हवाना। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो, क्यूबे साइड हो जा, हवा नहीं आ रही, यानी हमारे सामने हमारे फ्रेंड्स खड़े तो सामने से हवा नहीं आ रही, तो आप उसे क्यूबे साइड हो जा, सामने से हवा नहीं आ रही, क्यूबा की हवाना। मैक्सिको, मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। अगला है जमैका, जमैका की कैपिटल है किंगस्टन। तो आप इसे रिलेट करो, जमना चाहिए किंग, यानी हमारे जो नेता हैं वे हमें जमने चाहिए, यानी वे हमारी बातें सुने, हम उनकी बातें सुने, तो किंग जमना चाहिए। अगला है मिस्र, मिस्र की राजधानी है काहिरा। तो आप ऐसे करो, मिस्टर हीरा है हमारे, 2 फ्रेंड्स हैं आपस में बैठे बात कर रहे हैं, तो वे एक दूसरे के हस्बैंड की बड़ाई कर रहे हैं, तो वो क्या बोल रही है कि मिस्र की है काहिरा, तो मिस्टर हीरा है हमारे। अगला है मॉरिशस, मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। तो इसे ऐसे रिलेट करके पढ़ो कि मार पिटाई बंदे के साथ हो रही तो उसकी रिपोर्ट हो जाएगी। मॉरिशस यानी मार पिटाई, पोर्ट लुइस क्या हो जाएगी? रिपोर्ट हो जाएगी। अगला है गिनी, गिनी की कैपिटल है क्रोनाको। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो, गिनती करी, तो छोटे बच्चे से हम पूछ रहे कि होमवर्क में उसने गिनती करी, तो बच्चा कह रहा है को ना करी, यानी मैंने नहीं करी। तो ऐसे रिलेट करके देखा आपने, हमने थोड़ा थोड़ा करके अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया, और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करके चलेंगे। बस थोड़ा सा आप हमारी मेहनत को सपोर्ट नहीं करते, आप चैनल को ना तो आपने सब्सक्राइब करके रखा और ना ही आप कमेंट करके बताते हो कि आपकी वीडियो कैसी लगती है। जब आप 10 या 15 मिनट की वीडियो देख ही लेते हो तो एक कमेंट करके बताने में थोड़ा मेहनत ज़्यादा थोड़ी हो जाएगी। तो आप कमेंट करके बताया करो, उससे थोड़ा मोटिवेशन लगता है कि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं हम भी। देखो आपने सिर्फ क्वेश्चन तो इतना सा ही हो रखा है कि यमन है उसकी राजधानी साना, ओमान की है मस्कट, बहरीन के मनामा, लेकिन ये इधर वाली ट्रिक कितनी बड़ी होती है और सोचना भी पड़ता है कि इन दोनों को एक शब्द में कैसे पिरोएं।
और एक वर्डिंग ऐसी बनाएं जो शब्द उससे रिलेट भी हो और वर्डिंग ऐसी भी हो कि आप भूलें नहीं। तो थोड़ा सा मेहनत के लिए आप भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब हम मेहनत करें तभी तो आपके लिए 100% दे के रखे। चैनल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, बस आप उसकी मेहनत देखिए। क्योंकि एक पुरानी कहावत है, डोंट जज ए बुक बाई इट्स कवर। कवर का कुछ नहीं होता, बस मेन बात है कि आपकी तैयारी बेहतर है। और अगर आप यहाँ पे मेहनत करें तो आपको कुछ तो लगता होगा कि नहीं कुछ है। सारी लड़ाई हमारी सिर्फ हमारे एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन के करने से है। और आप देखोगे कि जीएस बहुत ज़्यादा अनंत विस्तार है जीएस का, इससे आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि ये अपार है। अगला करोगे पिछला भूल जाओगे, पिछला करोगे अगला भूल जाओगे। तो बस थोड़ा सा यही है, सपोर्ट में कर रहिए आप भी। और अगर आपके आसपास पढ़ने वाले हैं तो आप उन्हें शेयर कर देना, क्योंकि उससे ज़्यादा आपका नेट ख़त्म नहीं होगा। बस थोड़ा सा यह है कि सपोर्ट मिलेगा। ओके, धन्यवाद।